students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing the exercise of your chapter 5, that is the cell cycle. Let's start with the MCQs. So the first MCQ is the period of cell cycle between two consecutive divisions is termed as option A prophase, option B metaphase, option C telophase, option D interphase. So right option is option D interphase. Second question है which of the following phases of mitosis is essentially the opposite of the prophase in terms of nuclear change. Option A telophase, option B interphase, option C metaphase, option D anaphase. So right option is option A telophase. Third question है when do homologous chromosomes pair up? Option A only in mitosis, option B only in meiosis, option C only in meiosis 2, ऑप्शन डी इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस. अब यहाँ पे आप देखो होमोलोगस का नाम आया. होमोलोगस मीन्स सेम. इट मीन्स कि ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर सेम जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये जहाँ पेयर अप करते हैं वो है हमारे पास मियोसिस. सो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन बी राइट है, दैट इज दी ओनली इन मियोसिस. फोर्थ है द आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए क्रोमैटिन, ऑप्शन बी क्रोमैटिड्स, ऑप्शन सी डिप्लॉइड्स, ऑप्शन डी सेंट्रोमेयर. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रोमैटिड्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग क्रोमोसोम इस तरह से डिवाइड करें तो ये जो आपके पास आर्म्स बनती हैं इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. फिफ्थ है साइटोकाइनेसिस इज ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. तो साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, तो साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सिक्स्थ है meiosis produces ऑप्शन ए सेल with only one homologous of each chromosome pair, B cells with diploid number of chromosomes, C an increased number of cells with all the same DNA complements, D an increase in the amount of RNA. तो meiosis के अंदर हमेशा एक homologous क्रोमोसोम जो होता है वो आता है, यानी कि एक homologous मीन्स कि जो क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें से हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर जो है वो आएगा हर सेल के अंदर. सो दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट है. सेवंथ है इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेस बिकॉज ऑप्शन ए द डीएनए हैज नॉट बीन रेप्लिकेटेड, ऑप्शन बी दे हैव अनकॉइल्ड टू फॉर्म लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स, option C they leaves the nucleus and disappear to other parts of the cell, option D homologous chromosomes do not pair up until the division starts. The right option है option B they have uncoiled to form long thin chromostrands. अब क्रोमोसोम नॉर्मली आपने हमेशा याद रखना है कि क्रोमोसोम हर टाइम नज़र नहीं आएगा. रीज़न ये होती है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो इस तरह से थ्रेड्स पड़े हुए होते हैं इनको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं. जब सेल ने डिवाइड होना होता है वो तभी ये क्रोमैटिन कन्वर्ट होता है इनटू क्रोमोसोम. तो ड्यूरिंग डिवीजन जो होता है ये वाली जो बॉडीज होती है डीएनए वो क्रोमोसोम क्रिएट करेगा, अदर देन दैट क्रोमोसोम आपको नज़र नहीं आएंगे. सो दैट्स वाई इंटरफेस के अंदर क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो रही, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहे, सो दैट्स वाई हम लोग इन्हें क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते. क्वेश्चन 8 है द क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी एनाफेज. अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरफेस इज बेसिकली द इंटरफेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द मियोसिस, यानी मियोसिस से पहले जो इंटरफेस होगी उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी. नाइन्थ है व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप. ऑप्शन ए ओनली इन माइटोसिस, ऑप्शन बी ओनली इन मियोसिस, ऑप्शन सी ओनली इन meiosis 2, ऑप्शन डी इन बोथ माइटोसिस एंड meiosis. फिर वही वाली बात है कि होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पेयर अप के होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. 10th है इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल स्टॉप डिवाइडिंग. ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी G0 फेज. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है G0, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो G0 फेज होती है वो आपकी नॉर्मल सेल का टाइम पीरियड या ग्रोथ फेज होती है. इसके साथ ही हमारे MCQs कंप्लीट हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस.